नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज बात करेंगे देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां से कोरोना संकट के बीच दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी सूबे के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और कोई भ्रम फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको सुनेंगे, फिर हकीकत भी बताएंगे ताकि सरकार खुद भी भ्रम में ना रहे। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। अब बताते हैं आपको हकीकत। मेरठ में 2 अस्पतालों का कहना है कि ऑक्सीजन होती तो 7 लोगों की जान बचा सकते थे। बताना बचकाना होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि मेरठ यूपी में ही है, उसी उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है। 2 दिन से मैं जो है ना जद्दोजहद कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। योगी जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। मुझे तो लगता नहीं कहीं ऑक्सीजन है। कैसे इंतजाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल क्या कर, हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है? हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि अपना पेशेंट ले जाइए, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और मेरा कल 3 से 4 पेशेंट कल सुबह से लेके, कल अर्ली मॉर्निंग से लेके, बल्कि पोर्ट लर्निंग कल अर्ली मॉर्निंग से लेके और रात तक 4-5 पेशेंट जो है एक्सपायर हुए हैं। उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। योगी कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग मुसीबत में हैं और हकीकत खुद बता रहे हैं। गाजियाबाद में क्या हाल है, आइए आपको बताते हैं। मेरे फादर ऑक्सीजन पे हैं। कल शाम से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। हॉस्पिटल 2 बार बोल चुका है अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? गाजियाबाद में? मेरठ से आया हूँ मैं। मेरठ से आए? हाँ जी। मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन कहीं नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मैं रात से घूम रहा हूँ, शाम से। राज्य सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 200 नंबर मैंने ट्राई कर लिए हैं, कहीं से कोई लिंक नहीं मिलता। यहाँ पे इन्होंने 500 नाम लिखे हैं। ये टाइम आ गया है, सुबह से 7 बजे से 1:15 हो रहे हैं। 40-50 नाम सारे हुए हैं और कम से कम 100 से ऊपर सेंटर जा चुके हैं यहाँ से। तो आपने देख लिया मेरठ का हाल, आपने देख लिया गाजियाबाद का हाल। आइए अब आपको आगरा का भी हाल बता दें। आगरा में कल रात एक प्राइवेट अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई, हाहाकार मच गया। मरीजों के परिजन अस्पताल के बाहर रोने और चिल्लाने लगे। उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका सबूत यह है कि बीजेपी के ही नेता अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने लगे हैं। अपने भाई को खोने वाले बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन बेड होने के बावजूद मरीजों को नहीं दिए जा रहे हैं। और तो और बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता सुनील भराला ने भी मेरठ में ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कमी को दूर करने की मांग की है। इन सब के बीच सवाल एक ही है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे हैं, ये दावे करने के बजाय कमियों को दुरुस्त करने में उनको नहीं लग जाना चाहिए? क्या वो वक्त की पुकार या जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि ये कहना कि कोई कमी नहीं है और जो ऐसा भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? यूपी के मुख्यमंत्री खुद इस बात को सोचे। 3 जगह से हम लोगों ने आपको रिपोर्ट दिखाई और 2 भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ही जो आला नेता हैं उनकी चिट्ठियां भी दिखाई। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। आईपी सिंह नेता हैं समाजवादी पार्टी के और आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं वत्स जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा कि कोई शॉर्टेज नहीं है और उसके बाद आप ही के सूबे के कुछ वरिष्ठ नेता जिनकी चिट्ठियां सामने आई और ये जो 3 रिपोर्ट्स हम लोगों ने
लेकर के आए हैं, ये सिर्फ 3 ही रिपोर्ट हैं। मेरे ख्याल से हर अस्पताल में, लगभग हर अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। ऐसा दावा क्यों? आलोक वत्स जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और लोग बेहाल हो चुके हैं, अब बेहाल हैं, क्योंकि इस तरीके का ये अनप्रेसिडेंटेड सुनामी आएगा दूसरे दौर में, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। और इसके जितनी इसमें चीजें मुहैया कराने की जरूरत थी, हम दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है। आज गडकरी जी ने भी अपने बयान में कहा है कि लोगों को मानना होगा कि दवाइयों की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है। एक दिन में, अब जैसे कि आपने किसी भोज का इंतजाम किया और आपने 5000 आदमी के भोजन का इंतजाम किया और वहां 25,000 आदमी आ जाए तो क्या हाल होगा? उसी तरीके का हाल हो गया है यहां भी। ये हमें, हमारे नेताओं को सोचना होगा। फिर मुख्यमंत्री ये क्यों कह रहे हैं? ये राजनीति करने में लगे हुए हैं। एक सेकेंड वत्स साहब, तो फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है? उनको वत्स साहब की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वत्स साहब जो हैं वो बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो तो वैसी बात नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट होगी, मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट होगी या वो उस तरीके का इंतजाम कराने में सक्षम होंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहां आम आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। उसके पास कहीं न बिस्तर है न ऑक्सीजन है। लोग ऑक्सीजन मांगने जाते हैं तो लोग कहता सिलेंडर लेके आओ। अरे भाई, ये कोई घरेलू चीज थोड़ी है, बाल्टी थोड़ी है कि घर से उठा के ले आए इसमें भर दो। तो पीपल एट लार्ज आर सफरिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इंडिया में हम इस तरीके का सुनामी के लिए तैयार नहीं थे। अब इसका क्या खामियाजा होगा, हम विदेशों से भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूएसए के प्रेसिडेंट से बात की है, फ्रांस से भी ऑक्सीजन आ रही है। तो देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन अगर नेताओं का ये बार बार कहना होगा कि शॉर्टेज की बात नहीं करनी चाहिए। मैं आईपी सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। अगर मैं बीजेपी का नहीं, संकेत जी, अगर मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूं तो मैं खुदा नहीं हूं, मैं भी एक आम आदमी हूं। मैं भी एक आम आदमी की रोज की हरकत देख रहा हूं। हर लोग डरे हुए हैं, हम भी सपरिवार डरे हुए हैं कि किसी को कुछ हो गया तो कहां जाएंगे, कौन से अस्पताल में जाएंगे। बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल, अंडर सेक्रेटरी लेवल, बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल रही है जगह, तो हम लोग तो उस लाइन में बहुत छोटे स्तर पर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आईपी सिंह जी, आपको लगता है कि यही असलियत है? अगर हम इससे बच गए तो एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। बीजेपी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी हुई है। हमने सारे जितने भी हमारे पास साधन थे, नहीं सिंह साहब, वो सब एक सेकेंड, वत्स साहब, आप जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन जो सूबे के मुखिया हैं वो जो बोल रहे हैं, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हकीकत नहीं है। अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं ये सच बोलने के लिए तो बेशक कर लें, क्योंकि सच ये है कि जो वो बोल रहे हैं वो हकीकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आईपी सिंह जी के पास मैं जाना चाहता हूं। जी वत्स साहब, आऊंगा आपके पास। आईपी सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, और उसके बाद फिर जमीनी हकीकत कुछ और, तो हम क्या माने? मैं तो एकदम साफ और स्पष्ट बोल देता हूं। आपको लगता है मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं? बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं, लगातार वो झूठ बोलते रहे हैं। सिर्फ प्रचारों में उपलब्धियां हैं, टाइम मैगजीन तक भी छपाने का काम, देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऐड देने का काम आदित्यनाथ सरकार ने किया है। लेकिन धरातल पर उत्तर प्रदेश 26 करोड़ बड़ी आबादी वाला सूबा है, और इस उत्तर प्रदेश में शहरों में, कस्बों में शमशान घाटों पर जगह नहीं रह गई। जो फुटपाथ थे उस पर शव जलाए जा रहे हैं, जो कब्रिस्तान है वो फुल हो चुके हैं, वहां जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। गांव के जो घाट हैं, गांव में लोग अपने खेतों में दाह संस्कार करते हैं।
चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन ये वो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करी है। इसलिए इनसे हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये मरहम लगाने का काम करेंगे। पिछले 14 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। जब श्रमिक भाई बहन वापस आ रहे थे, थानों पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें किसी तरह की मदद नहीं की गई। केंद्र ने 1 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार को ये लिखा था कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। उत्तर प्रदेश में ढेले भर का विकास का काम नहीं हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और पूरी सरकार योगी आदित्यनाथ के साथ आइसोलेशन में है। मैं तो यही कहूंगा, आदित्यनाथ जी, जब आइसोलेशन से आप बाहर आइए तो अपना कमंडल उठाइए और अपने मठ की तरफ जाइए। मैं आपसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं मांग सकता। आपने मानवता की हत्या की है। प्रधानमंत्री जब एक तरफ कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, और दूसरी तरफ जब डावोस में वो संबोधित करते हैं तो सुनामी की बात करते हैं। आज सच में सुनामी घर घर दस्तक दे रही है। आज लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है। हम सब पीड़ित हैं। बच्चे जीवन मौत की संघर्ष कर रहे हैं। हम सब घरों में उनके इलाज कर रहे हैं, बेड नहीं मिलता। मैंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत बीमार है और मैं 15 दिन से उनका खुद घर में इलाज कर रहा हूं। ये हालात है और ये सरकार, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हालात है उत्तर प्रदेश के। हमने अपने मित्रों को खोया है, अपने नजदीकियों को खोया है। लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार लोगों के फोन और मैसेज आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। टीम 11 सुनना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री का कोई कार्यालय कोई फोन नहीं उठाता। अपोजिशन की बात सुनी नहीं जाती, रोज धमकियां दी जाती है। हम किससे अपना दुख दर्द कहें? सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद, संकेत जी, ये बातें भी दबा दी जाती हैं। अब तो मरने के बाद भी उसकी गिनती नहीं करना चाहती है ये सरकार। किससे कहा जाए, किससे कहा जाए? हम अपनी संवेदना को नहीं रोक पाए, हम बहुत भावुक हो गए, क्योंकि नहीं आईपी सिंह जी, ये हमने 10 दिन अपने बच्चों को बना के खिलाया है हाथ से। हम खुद पॉजिटिव रहे, लेकिन किसी से नहीं कहा। हम बच्चों की, पत्नी की, सबकी इलाज करते रहे। पड़ोस मित्र सभी, कोई घर नहीं बचा लखनऊ में। मेरी अपनी कॉलोनी में 11 से ज्यादा मौतें हुई है। अपने लोग रोज बिछड़ रहे हैं। मेरे छोटे भाई, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मेरे सभी रिश्तेदार बीमार पड़े हैं। पैरासीटामॉल गांव में नहीं मिल पा रहा है। किससे कहा जाए, किससे कहा जाए? ये इतना अयोग्य चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। यहां वीर बहादुर सिंह जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, राजनाथ सिंह जैसे लोग चीफ मिनिस्टर हुए हैं। बड़ा इतिहास है, अपने में देश है ये सूबा। और आज इतना असहाय, सिर्फ जेल भेज देने की बात, सताने की बात, सहयोग नहीं। और आदेश जारी होता कि आपका इलाज करेंगे। कहां आदेश है? यही तो पूछ रहे हैं हम, कहां आदेश है? आईपी सिंह जी, ये जो बेबसी है जो आप शब्दों में बयान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बेबसी एक एक इंसान महसूस कर रहा है और व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। शुरुआत में ही उन्होंने ये बोल दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आलोक वत्स, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी मुझे एक लाइन लेनी है या इधर जाना है उधर जाना है। वो भी इस बेबसी को बयान कर रहे हैं। हम सब इस बेबसी को बयान कर रहे हैं। इस मुख्यमंत्री बस्ती में एक पेशेंट थे। मैं लगातार सूर्य प्रताप सिंह सीनियर आईएएस, उनसे कहा, यहाँ टीबी के कुछ बड़े लोग हैं, उनसे कहा, कुछ अफसरों से कहा, कुछ मंत्रियों से कहा
कि डेविसियर जो मेडिसिन है पहुंचा दीजिए। आज 3 दिन हो गया, मेरे एक मित्र तड़पते रहे, उनको ऑक्सीजन ये वेंटिलेटर चाहिए था, सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल गया होता, उनकी जान बच गई होती। हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन न कहीं बेड मिला, न वेंटिलेटर मिला, न ऑक्सीजन मिला। आखिर इसके लिए ये 304 का 302 की जगह 304 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ पर बनता है। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये जो मंत्री परिषद है ये फांसी की हकदार है। सिंह साहब देखिए, वहां मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वत्स साहब जल्दी से मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, लेकिन सीधी सी बात है, मुझे इस बात की कम से कम खुशी हुई कि आज आलोक वत्स भी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि जबरदस्ती पार्टी की लाइन लेने के लिए या मुख्यमंत्री की हां में हां मिलाने के लिए वो यहां नहीं बैठे हैं। वास्तविकता वो भी जान रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत और जो एक कमरे में कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री ने बोला है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इस वक्त राजनीति करने का नहीं है, पूरा देश करा रहा है, पूरा देश तड़प रहा है, यूपी भी साथ साथ तड़प रहा है, लेकिन इनका ये कहना ये योगी आदित्यनाथ चैनलों पर आए और उन्होंने कहा कि हम अफवाह फैलाने वालों को जेल में डाल देंगे। राजनीति विपक्ष नहीं करता। क्या राजनीति की 15 दिनों में हमने समाजवादी पार्टी का अपने दुख के बारे में नहीं कहा है, एक शब्द अपने पत्नियों के बारे में नहीं कहा है, एक शब्द वत्स जी और सिंह साहब, मुझे यहां पर बीच में आना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में आप दोनों सच बोल रहे थे और फिर बाद में आप लोगों की राजनीति हावी हो गई। सच यह है कि जबान से शुरुआत में हर किसी के सच ही निकल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब यह बोला कि कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो हम यहां पर एनडीटीवी इंडिया के इस कार्यक्रम के माध्यम से दावे के साथ यह कह सकते हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, कि उन्होंने झूठ बोला है। अब वो जो मुकदमा करना चाहते हैं कर लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच नया संसद भवन बनाने और सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। दुख है कि मैं इस दौर में जिंदा हूं, जिस दौर में इसे एसेंशियल सर्विस कहा जाता है। पता नहीं क्या सोच है और क्या समझ है, कौन से आसमान पे रह रहे हैं ये लोग। सिर्फ इसमें सीमेंट गाढ़ा और छड़ नहीं पड़ेगा, इंसानी खून शामिल होगा। वैसी इमारत का हम क्या करेंगे जिसके अंदर की इबारत लिखी हुई हो खून से लोगों की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो आज के दौर में इतना अनैतिक और अरुचिकर काम कर रहा हो। और खबरें जारी रहेंगी। अब से थोड़ी देर में हम आपको बड़ी खबर में दिखाएंगे और अलग अलग अस्पतालों से, देश भर से जो खबरें आई हैं कि किस तरीके से नेता के दावे कुछ भी हों कि कोई शॉर्टेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन असलियत, जमीनी हकीकत कुछ और है। पिछले 2 हफ्ते से है और अभी आगे भी जारी है। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।